हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं 9th क्लास का जो कि चैप्टर चल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं शुद्ध हैं। हमने इसमें आपसे बात करी थी कि पदार्थ में शुद्ध किस तरह से पदार्थ जो हैं वो शुद्ध होते हैं या नहीं। इसमें हमने आपको बताया था कि पदार्थ जो है वो दो तरीके से होता है। रासायनिक दृष्टिकोण से हमने बात करी थी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, जो शुद्ध पदार्थ में हमने आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ में जो है किस तरह से पदार्थ बटे होते हैं, तत्व और यौगिक के रूप में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तत्व के प्रकार के बारे में। तो तत्व के प्रकार कितने होते हैं, किस तरह के तत्व होते हैं। तत्व का हमने बताया था आपको कि किस तरह के तत्व होते हैं। तत्व जो हैं कि पदार्थों के समांगी जो समान प्रकार के जो पदार्थ होते हैं मिलते हैं और क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के तत्व का निर्माण करते हैं। तो हमने इसमें आपको बताया कि तीन प्रकार के जो हैं तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि तीनों के प्रकार में किस तरह के किन तत्वों की क्या विशेषता होती है। जिसमें पहला जो हमने बात की इसमें धातु के रूप में। धातु क्या होता है, इसे हम मेटल कहते हैं। ठीक है, धातुएं किस तरह की होती हैं, धातुओं में चमकीली होती हैं धातुएं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये क्या हुई, ये धातुएं होती हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पारा, पारा जिसको मरकरी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है पारा, जो कि हमें, ये एक ऐसा मेटल होता है, मतलब धातु होती है जो हमें रूम टेम्परेचर पे हमें द्रव अवस्था में मिलता है। क्या, पारा, जो कि हमारा लिखा हुआ है द्रव अवस्था में मिलता है क्या, मेटल। अब पहले इनका हम अंतर की बात करें तो पहला क्या विशेषता इसकी होती है, धातुओं की विशेषता ये होती है कि धातुएं जो है वो चमकीली होती हैं। अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसा जो है अधातुओं में गुण नहीं पाया जाता। उपधातुएं किसे कहते हैं, धातु और अधातु के बीच के गुणों को जो दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे आपका बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। तो ये होती हैं आपकी उपधातुएं। इसमें सेकंड क्या हो गया इसका अंतर कि धातुओं में ताप का मतलब क्या है, विद्युत हम प्रवाहित करें धातु में तो क्या होता है, वो आसानी से जो है प्रवाहित होता है। मतलब विद्युत की ये क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक और कुचालक क्या होता है, सुचालक का मतलब होता है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, उन पदार्थों को या उन धातुओं को हम सुचालक कहेंगे। सुचालक धातुएं जैसे लोहा हो गया आपका, इसमें तांबा हो गया, चांदी हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, ये सब क्या है, धातुएं होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। अब सेकंड जो है, इनमें क्या होता है, अधातुओं में, धातुओं की ये क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तन्य होती हैं। तन्य का मतलब धातुएं कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य का मतलब हुआ कि जितना हम उनको बढ़ाएंगे खींच करके तो वो क्या है, बढ़ जाएंगी। अब लोहा है, लोहा को पीट करके क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। या हम चांदी है, चांदी का क्या है, रूप हम परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो धातुएं होती हैं उनमें क्या है, तन्यता का गुण पाया जाता है, फैलाव होता है कि जिस तरह से उनको चाहें हम उस तरीके से उसको हम डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है आघातवर्ध। आघातवर्ध का मतलब होता है कि जब हम उस पर प्रहार करते हैं तो वो क्या करती हैं, फैल जाती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं। तो जैसे आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हो प्रतिध्वनिपूर्ण, मतलब इस पे हम हथौड़ा लोहे पे जब हम कोई प्रहार करते हैं तो क्या होता है, आवाज़ आती है, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। तो ये तो हो गई आपके धातुओं के गुण हो गया, जो कि आपके तत्व का पहला प्रकार है। अधातुएं किस तरह कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। आपकी जो ब्रोमीन है, यहाँ पे तत्व कौन सा है, ब्रोमीन, जो कि हमें है कौन सा, अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन हमें मिलेगा कैसा, द्रव अवस्था में मिलेगा। ठीक है, कमरे के तापमान पे ये तत्व कैसा मिलेगा आपको, है कौन सा, अधातु, नॉन मेटल है। और ये मैंने पारा को क्या बताया था, मेटल है, जो कि हमें द्रव अवस्था में मिलता है। और सारी क्या है, धातु जो होती हैं वो कठोर होती हैं, किसको छोड़ करके, पारा को छोड़ के।
लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपका जो हमें अधातु है और हमें किस रूप में मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पारा और ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ऐसी अधातु है जो कि हमें कैसे मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। तो ये तो आपका हो गया तत्व के प्रकार। अब हम बात करते हैं तत्व के प्रकार के बाद में बात कर रहे हैं कि किसके बारे में, तत्व में और आपका मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। इससे मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया कि मिश्रण जो है वो किस तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया कि मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब हम आइए इसके बारे में सबसे पहले ये जानते हैं मिश्रण और यौगिक के अंतर के बारे में। मिश्रण और यौगिक, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है। पहला पॉइंट क्या होता है, दो या दो के जो समांगी समान प्रकार के जो पदार्थ, मिश्रण में क्या है, कोई भी पदार्थ मिला हो सकता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हवा है, ठीक है, या हम कोई भी पदार्थ लेते हैं, या हम चीनी और उसका घोल लेते हैं, शरबत लेते हैं, तो उसमें हम क्या है, कोई क्वांटिटी नहीं है, हम किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे हवा है या कोई भी आप ले सकते हैं मिश्रण में, कुछ भी मिला हुआ, समांगी और विषमांगी भी ले सकते हैं, समांगी और विषमांगी प्रकार के इस मिश्रण के मैंने बताया था। तो दो पार्ट होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो इसमें हवा में मैंने आपको बताया है कार्बन भी मिला होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, आपका नाइट्रोजन भी होता है, प्रतिशत की मात्रा भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या है, दो पदार्थों के मिलावट को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, उसको हम मिश्रण कह सकते हैं। इसमें कोई भी प्रतिशत मात्रा नहीं होती। तो पहला अंतर ये हो सकता है कि दो पदार्थों के, इनका संगठन कोई भी हो सकता है, दो पदार्थों के मिलावट को या मिलने को हम क्या कह सकते हैं, मिलावट को क्या कहते हैं, मिश्रण कह सकते हैं। वो किसी भी रेशियो में मिला हो। यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। जैसे आपका जल है, आपका क्या है, यौगिक है, तो इसमें क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि तत्व मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक। हाइड्रोजन क्या है, आपका तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, मिल करके क्या बना रहा है, यौगिक बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई भी पदार्थ मिला हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, एक निश्चित मात्रा होती है। हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड हैं, यहाँ पे 2 अणु हैं, और आपके ये क्या है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो यहाँ पहला आपका अंतर ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपका दूसरा अंतर है, इसमें हम क्या करते हैं, मिश्रण में कोई भी अनुपात होता है, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। अनुपात जो है कोई भी हो सकता, निश्चित नहीं होता, मतलब अनिश्चित कर सकते हैं हम। इसमें कोई निश्चित, हवा में क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज अलग होगा, नाइट्रोजन का प्रतिशत अलग होगा, आपका जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का अलग होगा प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिशत की मात्रा मिश्रण में निश्चित नहीं होती, जबकि यौगिक में जो है प्रतिशत की मात्रा जो है या अनुपात जो हम मिलाते हैं वो क्या होता है, एक निश्चित अनुपात मिलाते हैं। कैसा मिलाते हैं, निश्चित अनुपात मिलाते हैं। कैसा मिलाते हैं, निश्चित अनुपात यौगिक में मिलाते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है मिश्रण में, मिश्रण में हम देखते हैं कि एक होती है आपकी भौतिक विधि, भौतिक विधि, और एक होती है रासायनिक विधि, ठीक है। तो मिश्रण को हम भौतिक विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये पानी है और पानी में मैंने क्या किया, बालू या रेत जो है, रेत डाल दिया, और रेत डालने पे क्या होता है, ये मिक्स हो गया, पानी बालू मिल गया इसमें। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, रेत मिल गई इसमें। अब हम इसको क्या करें, छन्नी के द्वारा छान करके हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है, मिश्रण को हम भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये तो आपका कौन सा टॉपिक हुआ, ये आपका मिश्रण में हुआ। अब यौगिक में हम क्या करते हैं, ये भौतिक विधि द्वारा नहीं, इसमें या तो आपका विद्युत रासायनिक विधि, विद्युत
रासायनिक विधि काम आती है। अब इसको हम अलग करेंगे। यदि हम क्या करें, जल को चाहें, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जल के अणु को जो हमें अलग करना हो तो हम किस तरह से हाइड्रोजन को अलग करेंगे और ऑक्सीजन को जो है अलग करेंगे, ठीक है। तो ये किस रूप में अलग करेंगे, जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हमने कैथोड एनोड से जोड़ दिया। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं विद्युत रासायनिक विधि से, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो है पहला अंतर क्या है, दो पदार्थों की मिलावट, इसमें हम कोई भी रेशियो हो सकता है, निश्चित अनुपात नहीं होता है मिश्रण में, जबकि यौगिक में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। भौतिक विधि के द्वारा हम मिश्रण को क्या है अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक जो है विद्युत रासायनिक या रासायनिक विधि के द्वारा ही हम इसको अलग कर सकते हैं। किसको, यौगिक के तत्वों को, ठीक है। तो हम इसको चाहें तो इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि तत्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं, धातुएं होती हैं, अधातु होती हैं और उपधातुएं होती हैं। मैंने आपको ये बताया। थैंक यू क्लास।